साल 2012 में छतरपुर इलाके में एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सिंगापुर सरकार से एक समझौता हुआ था। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और दिल्ली में स्वर्गीय शीला दीक्षित की सरकार थी। लेकिन जब दिल्ली में साल 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उसने यह कह दिया कि ये वन विभाग की जमीन है और इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। वहीं इस गांव के लोगों का कहना है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सिर्फ शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असल में शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार ही इसमें पहल करे और दिल्ली सरकार के द्वारा ही ये बनाया जाए। जितना मुझे जानकारी है, मेरे साथियों ने सारा कुछ बता दिया आपको। उससे ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं, सबसे ज़्यादा जानकारी तो इन्होंने सारा कुछ आपको बता दिया। हम तो चाहते हैं कि भाई ये कौशल केंद्र भविष्य में आगे बने और हमारे बच्चों को रोजगार मिले और ये बनना चाहिए। क्या बता सकते हैं कि विकास कार्य जो था साल 2012 में जो यहाँ पर साइन हुआ था सिंगापुर और भारत के बीच में, तो कितना विकास कार्य हुआ था? विकास कार्य तो बाउंड्री वाल वगैरह इसकी तो सारी हो ही गई थी चारों तरफ से। बिल्डिंग, हाँ, बिल्डिंग बनने के लिए भी अपने पैसे भी सैंक्शन 254 करोड़ रुपए आ ही गए थे। तो आगे पता नहीं किस कारण से ये काम बंद किया। रिज की ज़मीन है थोड़ी बहुत है, तो उसको रिज की ज़मीन को तो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं चाहे तो। 2012 में भारत और सिंगापुर के बीच में एक समझौता हुआ था कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी बनेगी बहुत बड़ी, जो विकास केंद्र तो बनना था यहाँ पे। तो बड़ी खुशी हुई थी कि चलो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कि बड़ी खुशी हुई थी क्षेत्र के लिए। कम से कम 3-4 लाख की आबादी है इस छतरपुर विधानसभा जो साउथ दिल्ली में। तो बड़ी खुशी हुई थी ग्रामीण को, भाई यहाँ सारे ग्रामीण के बच्चे ही हैं, चलो पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ लिखे बच्चों के भविष्य एक उज्जवल होगा, कोई बच्चा IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा। तो गांव के अंदर बड़ी खुशी की एक लहर दौड़ी थी, भाई चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस एक प्रोजेक्ट को इसको चालू किया था। लेकिन जब ये 2012 में इसका काम भी चालू होगा तो करोड़ों रुपये इस पर काफ़ी गवर्नमेंट ने अपने खर्च भी कर दिए थे। और उसके बाद भी क्या हुआ कि वो केजरीवाल साहब ये कहने लगे, भाई वैसे तो बहुत कहते हैं भाई कि मैं दिल्ली में एजुकेशन को बहुत स्तर सुधारना चाहता हूँ, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब खाली झूठ बोलते हैं, कोई स्तर नहीं सुधारना चाहते। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बन रही थी, जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी बन रही थी, जिसमें भारत का एक बदनाम हुआ सिंगापुर में, उसकी छवि गिरी है उसमें भी, तो उसमें कितना बड़ा एक नुकसान हुआ कि यहाँ से काफ़ी बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े अफसर बनते। वो कह रहे कि भाई यहाँ पे रिज की ज़मीन है। जब दोनों देशों ने इस पर साइन किए थे, सारी गवर्नमेंट ने इसको ट्रांसफ़र की थी ज़मीन, तो तब रिज कहाँ थी? साल 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चुनकर आई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को इस परियोजना में 4 दीवारी का निर्माण करवाने के लिए 2.74 करोड़ अनुमोदित करवाया। इस परियोजना के भवन निर्माण कार्य के लिए दिसंबर 2017 में 254 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस साल 2019 में दिल्ली सरकार वन विभाग ने इस परियोजना पर यह कहकर रोक लगा दी कि यह जमीन वन विभाग की है, लेकिन अभी तक इस परियोजना पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि इस परियोजना में दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली से शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट।